Hello, good morning students. I hope all you are fit and fine. Yes students, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको जो वीडियो सेंड किए थे उस वीडियो के अंदर लास्ट टॉपिक में हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। तो ऑपरेटर मैंने समझाया था कि ऑपरेटर एक्चुअल में एक ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई यूज़र कोई भी कैलकुलेटिव वर्क कंप्लीट करना चाहता है या रिलेशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करना चाहता है, तो किसी भी मैथमेटिकल लॉजिकल या रिलेशनल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जिस सिंबल्स या जिस ऑब्जेक्ट का यूज़ हम करते हैं उन सिंबल उन ऑब्जेक्ट को हम एक्चुअल में ऑपरेटर्स कहते हैं। क्योंकि ऑपरेटर हमारी प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस होती है वो सारी कैलकुलेशन किसी न किसी सिंबल्स या ऑपरेटर्स और वेरिएबल के थ्रू ही होती है। तो उन सिंबल्स को हम एक्चुअल में ऑपरेटर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर मैं आपको उन ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड किया था और कुछ प्रोग्राम्स अगर आपको दिए थे, तो उन्हीं प्रोग्राम को मैं आज डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इन प्रोग्राम में हम कैसे कैसे प्रोग्राम को यूज़ में ले सकते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहला प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, दैट इज ए प्रिंट। हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम आ रहा है, उस फर्स्ट प्रोग्राम के जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है वेलकम इन एसएमपीएस। तो जब हम वेलकम इन एसएमपीएस सिंपल सा मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, छोटा सा एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि हमें सिंपली एक मैसेज प्रिंट कराना है वेलकम इन एसएमपीएस। तो इस मैसेज को प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लाइन्स लिखी और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम के अंदर जब इंटरप्रेटर यहाँ पे चेक करेगा तो मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया और प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा वेलकम, सेकेंड लाइन के अंदर मैसेज लिखा प्रिंट इन और थर्ड लाइन के अंदर मैसेज लिखा प्रिंट एसएमपीएस। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो इस प्रोग्राम को रन करने के बाद, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आंसर आपके सामने शो होगा उस आंसर के अंदर वेलकम इन एसएमपीएस शो हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम है, जनरल सा प्रोग्राम है, बट इस प्रोग्राम के अंदर मेन जो चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप किसी भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल के अलावा अगर आप किसी भी मैसेज को प्रिंट कराते हैं या किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं तो स्ट्रिंग की वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में पास की जाती है कि स्ट्रिंग की जब भी कोई वैल्यू स्टोर होगी तो वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में ही पास की जाएगी। अगर आपने किसी भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट का यूज़ नहीं किया तो उस वाले केस में वो वैल्यू एक वेरिएबल मानी जाएगी। इट मीन्स दैट इज नॉट ए मैसेज, दैट इज ए वेरिएबल। तो हमने यहाँ पर सिंपली समझने के छोटा सा प्रोग्राम बनाया, प्रिंट लिखा। अब प्रिंट लिखने के बाद यहाँ वेलकम लिखा। अब इस वेलकम एक्चुअली एक मैसेज है, बट इस मैसेज को मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया है, इसमें डबल कोट्स हमारे पास यूज में आ रहे हैं, तो डबल कोट्स हमारे लिए वैल्यू एक मैसेज हो गया। तो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने मैसेज लिखा वेलकम, तो ये मैसेज माना जाएगा। इसी टाइप से इन एसएमपीएस लिखा तो आंसर आ जाएगा वेलकम इन एसएमपीएस। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू वेलकम, सेकंड के थ्रू इन और थर्ड के थ्रू एसएमपीएस प्रिंट होगा और आंसर आपके सामने इस तरह से शो हो जाएगा, रिजल्ट आपके सामने इस तरह से शो हो जाएगा और रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब इसी प्रोग्राम के बाद मैंने सेकंड प्रोग्राम दे रखा है, उस प्रोग्राम के अंदर अगर मैं मैसेज प्रिंट नहीं करना चाहता और मैसेज की जगह पर अगर मुझे स्टार्स बनाने हैं कि मुझे 1, 2 एंड 3 स्टार्स चाहिए, तो इस चीज़ को इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे वेलकम की जगह अगर स्टार पास कर दिया तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार पास करता हूँ तो जब आंसर आएगा तो उस आंसर में फर्स्ट लाइन का फर्स्ट स्टार आ जाएगा। इसी टाइप से सेकंड लाइन के अंदर मैंने 1 स्टार की जगह यहाँ पर 2 स्टार पास कर दिए, तो जैसे 2 स्टार पास किए तो सेकंड लाइन के अंदर 2 स्टार्स आ जाएंगे, थर्ड लाइन के अंदर 3 स्टार्स आ जाएंगे और आंसर आपका इस तरह से शो हो जाएगा और आपका प्रोग्राम चल जाएगा। इट मीन्स कि आपका रिजल्ट ये डिस्प्ले हो रहा है। अब इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें और हैं कि एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आ रहा है कि हमने जब इस प्रोग्राम को चलाया तो प्रोग्राम को चलाते समय फर्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है वो स्टार आ रहा है, सेकंड लाइन के अंदर 2 स्टार्स आ रहा है, थर्ड लाइन के अंदर जो भी स्टार्स हम देना चाहते हैं वो आ रहे हैं। तो रिजल्ट हमारे सामने 1, 2 एंड 3 लाइन्स में आ रहा है, बट हमने यहाँ पर कोई भी डेलिमीटर या स्लैश एंड स्लैश टी या किसी ब्रेक पॉइंट का यूज़ नहीं किया है। तो जब आप पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं और पाइथन के अंदर किसी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अगर आपने यहाँ पर किसी एक्स्ट्रा सिंबल या एक्स्ट्रा सेपरेटर ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया या किसी आर्गुमेंट का यूज़ नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये हमेशा एक प्रिंट स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में और सेकंड प्रिंट लाइन को सेकंड लाइन में काउंट करता है। इट मीन्स कि वो लाइन बाय लाइन डेटा को ब्रेक कर देता है। बट हम अगर ये चाहते हैं कि हमें इस रिजल्ट को इस तरह से डिस्प्ले नहीं करना है और हमें इन प्रोग्राम्स को 3 लाइन्स में लिखने के बजाय रिजल्ट हमारे सामने एक लाइन के अंदर आना चाहिए कि हम इस पर 3 लाइन में डिस्प्ले ना करके अगर किसी रिजल्ट या किसी भी आउटपुट को सिंगल लाइन में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सिंगल लाइन में डिस्प्ले करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम, यहाँ लिखा मैंने वेलकम, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ लिखा इन, इसके बाद यहाँ लिखा मैंने एसएमपीएस। तो अभी इस वाले मैसेज के अंदर मैंने जब इसको रन कराऊंगा तो आंसर मेरे को वेलकम इन एसएमपीएस आएगा। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस वेलकम और इन और एसएमपीएस
इन तीनों को आपस में कंबाइन कर दिया जाए। जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट में हमारे सामने इस तरह से रिजल्ट आना चाहिए, वेलकम इन SMPS। तो एक ही लाइन के अंदर रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम एक कीवर्ड यूज में लेते हैं, सॉरी एक सेपरेट एक आर्ग्यूमेंट यूज में लेते हैं। उस आर्ग्यूमेंट को हम कहते हैं END। एक आर्ग्यूमेंट यूज में आता है, उस आर्ग्यूमेंट को हम कहते हैं END आर्ग्यूमेंट। तो जैसे ही आपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वेलकम लिखा, देन कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद END इक्वल टू सिंगल कोट्स और ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, तो जैसे ही आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके इसे रन कराओगे, तो रन करने मतलब ये हो गया कि ये जो वर्ड है वो वर्ड इसी लाइन में ही रहेगा। इट मीन्स कि ये यहाँ से ब्रेक नहीं होगा। जब ब्रेक नहीं होगा तो सेकेंड लाइन रीड करेगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। तो जैसे रन करेगा तो रन करते समय फर्स्ट लाइन के अंदर आंसर आएगा वेलकम। जैसे ही वेलकम करके वो यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ उसका आंसर मिलेगा इन, तो ये साथ में ले लेगा इसको इन। अब इन के बाद मैंने यहाँ पर END नहीं लगाया, अगर मैंने इन के बाद यहाँ पर END प्रेस नहीं किया, तो जब END प्रेस नहीं किया तो ये जो SMPS आ रहा है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर डिस्प्ले होगा। ये जो SMPS है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर शो हो जाएगा। बट हम ये चाहते हैं कि हमें इस SMPS को भी इसी के साथ ही ऐड करना है। इसी के साथ ऐड करने के लिए यहाँ इनके बाद कॉमा लगाकर यहाँ पर END इक्वल टू डैश पास कर दो। तो जैसे इस प्रोग्राम का रन कराएंगे, रन करने के बाद आंसर जो आपका आएगा वो वेलकम इन SMPS आ जाएगा। इट मीन्स कि हम प्रिंट स्टेटमेंट को एक आउटपुट फंक्शन कहते हैं जो किसी भी रिजल्ट को डिस्प्ले आउटपुट को शो करता है। तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। लेकिन इसी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अगर हम एक ही मैसेज को डिफरेंट लाइन्स में डिस्प्ले ना करके एक लाइन में शो करना चाहते हैं, तो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ ही एक आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है। उस आर्ग्यूमेंट को हम कहते हैं END आर्ग्यूमेंट। तो जो इस डेलिमीटर का वर्क करता है, इट मीन्स इस लाइन को ब्रेक नहीं करता है, तो आंसर आपका इस लाइन में शो हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं वेलकम इन SMPS। और सिंपल सा फर्स्ट प्रोग्राम बन चुका है। इसी प्रोग्राम के बाद मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स और दिए थे वैल्यूज और वैल्यूज को एक्सेस करने के, प्लस ऑपरेटर्स का यूज समझने के लिए। लेकिन इसी के बाद हम सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल और बना रखा है। इस एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बोला था कि कोई भी वेरिएबल एक्चुअल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो वैल्यू को होल्ड करते हैं या वैल्यू को स्टोर करते हैं। लेकिन जब किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की जाती है तो वैल्यू जो होती है वो टू टाइप की होती है। एक वैल्यू होती है न्यूमेरिकल टाइप की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू होती है अल्फाबेटिकल टाइप की या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज। लेकिन जब नंबर टाइप वैल्यू का यूज करते हैं तो नंबर टाइप की वैल्यू के अंदर हम नंबर के अलावा डेसिमल या पॉइंट वाली वैल्यू का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ तीनों वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए प्लस किसी वेरिएबल में वैल्यू का कैसे स्टोर कराते हैं कि सिंपली हमें मैसेज प्रिंट नहीं कराना है, मैसेज के साथ साथ हमें वैल्यूज को भी प्रिंट कराना है। तो वैल्यूज को स्टोर करने के लिए प्लस वेरिएबल को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। अब इस प्रोग्राम के अंदर मैंने सबसे पहले x नाम से वेरिएबल बनाया। इस x नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने 100 पास कर दिया। इट मीन्स 100 मेरे लिए एक वैल्यू हो गई। अब ये जो 100 आ रहा है वो 100 मेरा इस x में स्टोर हो जाएगा। जो 100 जाएगा वो x में स्टोर हो जाएगा। x में स्टोर होने के बाद हम नीचे x लाइन में गए, यहाँ जाकर मैं स्टेटमेंट लिखी y इक्वल टू हेलो। तो अब यहाँ पे जो हेलो आ रहा है वो हेलो एक मैसेज है। यहाँ पे जो हेलो है वो हेलो एक मैसेज है। बट हम ये जानते हैं कि ये जो मैसेज है वो एक अल्फ़ाबेट्स है, और अल्फ़ाबेट की वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट में पास की जाती है। तो यहाँ जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, इन अल्फ़ाबेट को मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर, नॉट ए सिंगल कोट, इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास कर दिया। बट आप ये ध्यान रखना कि जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते समय अगर आपने सिंगल सिंगल करके 2 कोट्स लगा दिए या फिर आपने क्लोजिंग करके सिंगल सिंगल लगाए 2 कोट्स लगाए, तो ये प्रोग्राम आपका गलत माना जाएगा। क्योंकि जब इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को रीड करेगा तो उस समय इंटरप्रेटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये सिंगल सिंगल कोड मिलकर डबल कोड्स बन रहे हैं, तो एरर जनरेट करेगा, आइडेंटिफिकेशन एरर या सीक्वेंस मिस्टेक की एरर जनरेट करेगा। अगर आपको इन्वर्टेड कोमा लगाना है तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिंगल इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा रहे हैं तो आप डबल कोड्स का यूज भी कर सकते हैं। तो आप सिंगल कोड भी और डबल कोड दोनों चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी केस में मैंने यहाँ पर बाय के अंदर हेलो पास कर दिया जो एक मैसेज है, स्ट्रिंग वैल्यू है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जेड पास किया, जेड के अंदर 100.20 पास कर दिया। इट मीन्स कि 100.20 डेसिमल या फ्लोट वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी, इसकी इसमें आ जाएगी, इसकी इसमें आ जाएगी। तो तीनों को मैंने प्रिंट कराया। जैसे ही तीनों को प्रिंट कराया तो एक्स में क्या पड़ा हुआ है 100 पड़ा हुआ तो आंसर आ जाएगा 100। बाय में क्या पड़ा हुआ है हेलो पड़ा हुआ तो आंसर आ जाएगा हेलो। और जेड में क्या पड़ा हुआ है 100.20 पड़ा हुआ तो 100.20 शो हो जाएगा। और जैसे प्रोग्राम रन कराओगे तो वैल्यूज हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम दोनों प्रोग्राम में मेन चेंजेस हैं।
वो चेंजेस ये हैं कि इस वाले प्रोग्राम के अंदर हम कहीं पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वेरिएबल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी वेरिएबल के साथ में वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वेरिएबल एक्चुअल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो वैल्यू को होल्ड करते हैं या स्टोर करते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट को हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल का यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाया गया है। इसी प्रोग्राम के बाद हमने एक प्रोग्राम और बनाया, दैट इज ए सिंपली मल्टीपल असाइनमेंट ऑफ वैल्यू। थर्ड प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, दैट इज ए मल्टीपल असाइनमेंट ऑफ वैल्यू। मल्टीपल असाइनमेंट ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि कई बार जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हो सकता है कि उस प्रोग्राम के अंदर सिंगल वेरिएबल हो, या हो सकता है कि उस प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स यूज में आए। तो अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं और 2 वेरिएबल के अंदर मुझे वैल्यू पास करानी है और वैल्यू को मुझे प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पर x नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 100 पास कर दिया। यहाँ मैंने y नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 200 पास कर दिया। अब मुझे अगर x को प्रिंट कराना है तो x को प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर x को प्रिंट कराया, और अगर मुझे y को प्रिंट कराना है तो मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू y को प्रिंट करा दिया। तो अभी जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो इस प्रोग्राम के अंदर x में 100, y में 200 और x और y को प्रिंट कराया, तो प्रोग्राम की जो लेंथ है वो लेंथ मेरे पास 4 लाइन्स की आ रही है। इट मीन्स कि जब इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को चेक करेगा तो इंटरप्रेटर के थ्रू प्रोग्राम चेक होते समय सबसे पहले x में 100 रीड करेगा, y में 200 रीड करेगा, तो नीचे जाएगा और x की वैल्यू और y की वैल्यू को प्रिंट कर देगा और रिजल्ट हमारा शो हो जाएगा। लेकिन इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये जनरेट हो रही है कि हम यहाँ पर 2 वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों वेरिएबल को सेपरेट इनिशियलाइज कर रहे हैं। इट मीन्स सेपरेटली एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से अगर 10 वैल्यू या 100 वैल्यू का यूज करना चाहते हैं तो 100 वैल्यू एक्सेस करते समय हमें 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और 100 वेरिएबल बनने के बाद उनको वैल्यू पास करानी पड़ेगी। तो इससे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब भी कोई यूज़र किसी प्रोग्राम को बनाता है तो प्रोग्राम जितना हो सके छोटा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ईजी होना चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज पाइथन में एक कॉन्सेप्ट यूज में आता है। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टीपल असाइनमेंट की मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए हम अगर चाहें तो किसी वेरिएबल को सेपरेट वैल्यू पास करने के बजाय सारे वेरिएबल को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं और सारे वैल्यू को एक साथ इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, बट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पर x, y और z कोमा सेपरेट करके 3 वेरिएबल बनाए और इक्वल टू असाइनमेंट का यूज करते हुए 10, 20 एंड 30 वैल्यू पास करा दी। अब इस वाले केस में फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड वैल्यू थर्ड से एक्सेस होगी। तो जैसे ही इनिशियलाइज होगा तो ये जो 10 है वो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ये 20 जो है वो सेकंड वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी और 30 जो है वो थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। इट मीन्स कि x, y और z 3 वेरिएबल हैं, तो 10 की वैल्यू इस x में जा रही है, 20 की वैल्यू इस y में जा रही है और 30 की वैल्यू z में स्टोर हो रही है। तो हम जहाँ 3 लाइन्स डिफाइन कर रहे थे उन 3 लाइन की जगह हमने 3 सिंगल लाइन से सारा वर्क कंप्लीट कर दिया। देन प्रिंट कराते समय प्रिंट x, y और z कर दिया, तो x में क्या प्रिंट हो जाएगा 10, y में क्या प्रिंट होगा 20, z में क्या प्रिंट हो जाएगा 30। तो आप इस तरह से वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कि आपने कहा कि यहाँ पर मैंने सिंगल लाइन का यूज़ किया है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर भी सिंगल लाइन का यूज़ कर दूँ। तो अगर आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन करने के लिए आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप यहाँ पर x, y, z तीनों वेरिएबल भी एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप x, y, z करेंगे तो तीनों वैल्यू आपस में प्रिंट हो जाएगी और एक साथ प्रिंट हो जाएगी। तो आपकी सिंगल लाइन ये हो गई, सेकंड लाइन आपकी ये हो चुकी। तो दोनों लाइनों को मिलाकर भी आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम को इनिशियलाइज कर सकते हैं, प्रोग्राम को यूज में ले सकते हैं। तो इसे कहते हैं मल्टीपल असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज। बट यहाँ हम किसी भी ऑपरेटर का यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास एक प्रोग्राम और आता है कि इसी के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने बनाया है। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल के अंदर इंटीजर इनपुट फंक्शन का यूज करके मैसेज दिया ए वैल्यू। बी एक वेरिएबल लिया जिसमें इंटीजर का यूज करते हुए इनपुट फंक्शन का यूज करके बी वैल्यू पास कराया और मैंने यहाँ पर ए और बी दोनों को प्रिंट करा दिया। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों ही प्रोग्राम मेरे सेम आ रहे हैं। बट दोनों प्रोग्राम में जो मेन चेंजेस हैं वो चेंजेस ये है कि यहाँ पर जब मैं वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर वेरिएबल को बनाते समय ही मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। इट मीन्स कि यहाँ मैंने x बनाया और x का मैंने 100 वैल्यू पास करा दी, तो 100 जो है वो इस x में स्टोर हो जाएगी।
तो जैसे ही 100 इस एक्स में स्टोर होगी तो ये एक्स क्या कर देगा, इस 100 को एक्सेस कर लेगा। बट इस वाले प्रोग्राम के अंदर मैंने इस ए नेम के वेरिएबल के अंदर इनपुट फंक्शन का यूज करके वैल्यू को स्टोर कराया। तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर चीज समझाई थी कि जब भी हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कराते हैं तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के 2 वेज होते हैं। उन 2 वे में पहला वे होता है उसे हम कहते हैं डिजाइन टाइम इनिशियलाइजेशन, और सेकंड जो वे होता है उसे कहते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। पहला जो वे होता है उसे कहते हैं डिजाइन टाइम और दूसरा जो वे होता है उसे कहते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो डिजाइन टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी वेरिएबल को बनाते समय ही अगर हम वैल्यू पास कर देते हैं, इट मींस कंपाइल टाइम या प्रोग्राम एग्जीक्यूट डिजाइन टाइम। तो जब प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो प्रोग्राम को क्रिएट करते समय जब किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास की जाती है तो उस इनिशियलाइजेशन को हम कहते हैं डिजाइन टाइम इनिशियलाइजेशन। जैसे a इक्वल टू 10, तो जैसे इंटरप्रेटर से चेक करेगा तो 10 वैल्यू इस a में स्टोर हो जाएगी। इट मींस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है जो इस 10 को a में स्टोर कर रहा है, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर फॉलो अप कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इस वैल्यू को रन टाइम पे डालना है, डिजाइन टाइम पे इनिशियलाइज नहीं करना है, हम इस प्रोग्राम को रन टाइम पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो अगर किसी प्रोग्राम को रन टाइम पे इनिशियलाइज करना है, रन टाइम पे वैल्यू को एक्सेस करना है, तो उसके लिए रन टाइम इनिशियलाइजेशन का यूज होता है। तो रन टाइम इनिशियलाइज करने का सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स में सबसे पहले हम वेरिएबल का नेम इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं इनपुट फंक्शन, जो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ मैंने लिखा a इक्वल टू इनपुट वैल्यू ऑफ a। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जैसे वैल्यू प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज होता है, वैसे ही इनपुट डालने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, जो दोनों ही आईओ फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखी a इक्वल टू इनपुट, मैसेज पास कर दिया वैल्यू ऑफ a। तो जो भी वैल्यू आप जैसे ही इंटरप्रेटर से एक्सेस करेगा तो ये आपसे वैल्यू पूछेगा, जो वैल्यू आपने डाली है वैल्यू आपकी a में स्टोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जब आप इस वेरिएबल के अंदर इस स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि इनपुट फंक्शन जो होता है वो एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है। स्ट्रिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट हमेशा वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करता है, किसी अदर फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं करता है। कि इट मीन्स आज आपने अगर इस इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हुए ए में जब वैल्यू डाली, तो आपने अगर यहाँ पर ABC डाला, तो हम ये जानते हैं कि ABC एक स्ट्रिंग, एक अल्फ़ाबेट है, तो ये ABC ए में स्टोर हो जाएगा और स्ट्रिंग एक्सेस कर लेगा। लेकिन अगर आपने इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पर 10 डाला, तो हम जानते हैं कि 10 एक वैल्यू है, 10 एक वैल्यू है, तो जैसे इस 10 ए में जाएगा तो ये जो ए है वो इस 10 को कभी भी नंबर ट्रीट नहीं करेगा, उसे नंबर नहीं समझेगा, उसे वो स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट ही एक्सेस करेगा, उस अल्फ़ाबेट ही समझेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 10 को, स्ट्रिंग को अगर नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करते हैं, उस फंक्शन को कहते हैं इनपुट फंक्शन। तो मैंने बताया था कि इनपुट फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो वही चीज़ हम यहाँ फॉलो अप कर रहे हैं कि इस सारे प्रोग्राम के अंदर हमने x बनाया, इसमें 100 पास किया, y बनाया, हेलो पास किया, z बनाया, 100.20 पास किया। तो यहाँ पर फ्लोट की वैल्यू इसमें, हेलो की लिस्ट में, नंबर की लिस्ट में चली गई। तो ये जो इनिशियलाइजेशन है, इस इनिशियलाइजेशन को हम डिजाइन टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर रन टाइम पर, जब प्रोग्राम रन हो रहा है और रन कराते समय अगर वैल्यू पास करना चाहता हूँ, तो उसे हम रन टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो रन टाइम में इनिशियलाइज करने के लिए सिंटेक्स होता है a इक्वल टू इंटीजर, यहाँ लिखा हमने इनपुट, मैसेज दिया a वैल्यू। जैसे ही इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को रीड करेगा तो वैल्यू पूछेगा, तो मान लिया हमने वैल्यू डाली 100, तो 100 वैल्यू हमारी a में चली जाएगी। नेक्स्ट लाइन में जाएगा b इक्वल टू इंटीजर इनपुट, जो वैल्यू आपने डाली है 200 डाल दी, तो 200 हमारा इस b में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद नीचे गए a और b दोनों को प्रिंट करा दिया, तो a में क्या पड़ा हुआ है 100, b में क्या पड़ा हुआ है 200, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 100 और 200। बट इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे मैसेज लिखते समय a इक्वल टू कोमा ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि जब हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तो प्रिंट स्टेटमेंट में अगर मैंने ओनली फॉर a लिखा, या फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते समय a इक्वल टू कोमा a लिखा, तो जब दोनों प्रोग्राम चला होगा तो आंसर दोनों में सेम ही आएगा। बट दोनों में थोड़ा सा चेंजेस ये है कि इस वाले केस में हमने सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू को ही प्रिंट कराया, तो आंसर जो है 100 आएगा। बट इस वाले केस में जो आंसर आएगा वो a इक्वल टू 100 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो a है वो इस 100 को एक्सेस कर रहा है, ये जो a हम फर्स्ट a जो पास कर रहे हैं
वो यहाँ पे 100 को एक्सेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर a इक्वल टू लिखा, तो a इक्वल टू जो है वो एक मैसेज है, और मैसेज और वैल्यू दोनों को सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। तो जैसे इन्वर्टेड कोमा पास करोगे और यहाँ पे a इक्वल टू लिखोगे तो ये वैल्यू आपकी इस तरह से शो हो जाएगी, a इक्वल टू 100 आ जाएगा। इस तरह से आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो किसी भी नंबर और स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए पाइथन में कॉमा का यूज होता है, प्लस किसी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम वेरिएबल के नेम को डिफाइन करते हैं। तो इस फंक्शन को कहते हैं आउटपुट फंक्शन और इस फंक्शन को कहते हैं इनपुट फंक्शन। तो ये दोनों ही फंक्शन बाय डिफॉल्ट पाइथन में अवेलेबल होते हैं, बने हुए होते हैं।